বাস্তব উপস্থাপনে আপনাদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি রাজীব। বাস্তব উপস্থাপন সবসময় আপনাদের সামনে বাস্তব বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করে। আমাদের আজকের উপস্থাপনায় রয়েছে হিন্দিভাষী সমাজ কল্যাণ সংস্থার কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা। হিন্দিভাষী সমাজ কল্যাণ সংস্থার পক্ষ থেকে এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়া জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রবিবার বেলা 11 ঘটিকায় ধলাই সদাগ্রাম হনুমান এলপি স্কুলে হিন্দিভাষী সমাজ কল্যাণ সংস্থার সভাপতি রামকুমার কৈরির সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় মুখ্য অতিথি শ্রী কামাখ্যা প্রসাদ মালা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষা জরুরি। জনজাতি এখনও পর্যন্ত শিক্ষা দীক্ষায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তিনি হিন্দিভাষী সমাজকে শিক্ষিত সমাজ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমাজে যে সমস্ত শিক্ষিত লোক রয়েছেন তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে শ্রী মালা বলেন, বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা কাটিয়ে আজ যারা কৃতিত্ব অর্জন করেছ, তোমরা আগামী দিনে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে অভিভাবকদের আরও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান। হিন্দিভাষী যুব সমাজের শ্রী সত্যজিৎ প্রজাপতি বলেন, বরাক উপত্যকা থেকে জনজাতির অনেক উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। অনেকেই সরকারি বিভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন পদে চাকরিরত রয়েছেন, কিন্তু সংখ্যা হিসাবে তা অতি নগণ্য। তিনি হিন্দিভাষী সমাজকে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে এসে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে সমাজের হিতে কাজ করার আহ্বান জানান। হিন্দিভাষী সমাজ কল্যাণ সংস্থার সম্পাদক অজিত সাহু হিন্দিভাষী সমাজকে সঠিক দিশা দেখাতে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন। सबसे पिछड़े हुए हम ही हैं। आर्थिक दिख से देखिए, सामाजिक तौर पर देखिए, शिक्षा के तौर पर देखिए, सब तरफ से हम पिछड़े हुए हैं। उनमें से उभर कर आप लोग निकल कर आए हैं, ये बड़ी गौरव की बात है। और हम उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग हमारे समाज के सम्मान को और भी ऊंचा करेंगे। एक बात है ना, अंधेरा कैसे दूर होता है। रात को अंधेरे का दूर करने के लिए जैसे सूरज का उगना जरूरी है, रात को अंधेरा दूर करने के लिए सूरज को उगना जरूरी है, इसी प्रकार मनुष्य जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए शिक्षा की जरूरी है। जो शिक्षा नहीं लेते हैं, जो शिक्षित नहीं है, उनके सामने तो करिया अक्षर भैंस बराबर है। और जो समाज शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाता है, वो सब तरफ से पीछे रह जाता है। बच्चियों को दबाना चाहिए, इनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए। फिर भी हम लोग डटे रहे और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे और भविष्य में हमारे समाज को, मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। तो हिंदी भाषा को बचा के रखने के लिए शिक्षक की जरूरत है। और आप लोग उच्च शिक्षा जब लेंगे तब हिंदी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट रहेगा आप लोग के लिए। तो बच्चों, आज की सभा में आप लोग को हम लोग सिर्फ सम्मान देने के लिए बुलाए हैं और आप लोगों को उत्साह प्रदान करने के लिए बुलाए हैं कि आगे आने वाले दिनों में सिर्फ आप शिक्षित होंगे तो नहीं होगा, आपके आजू बाजू सामने दाहिने पीछे जितने बच्चे रहेंगे उनको उत्साह देना है कि मेरे जैसे आप लोग भी बनो, मेरे जैसे आप लोग भी शिक्षित हो और समाज को आगे बढ़ाने के काम करो। जमकर इस देश को, इस समाज को चलाने का जिम्मेदारी आप लोगों को ऊपर आएगा। तो आज की सभा में आने वाले सब अतिथिगणों को, मेरे प्यारे बच्चों को, अभिभावकों को और संस्था के कर्मकर्तागण को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। लोग कितने हैं और उसमें से बहुत मुश्किल से साइंस स्ट्रीम में मुझे 2-4 बच्चे मिलते हैं और बाकी स्ट्रीम में 1-2 हिंदी डिपार्टमेंट एक है। हिंदी डिपार्टमेंट में हिंदी भाषियों की संख्या इतनी कम है, हिंदी विद्यार्थियों की संख्या। मुझे कभी कभी बहुत पीड़ा होती है उस बात से कि हमारी
बोराकबेली में इतने सारे हमारे चाय समुदाय के लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमारी हिंदीभाषी समाज है, उसके बावजूद हिंदी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, आप इस बार भी अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, बाद में आप को अगर समय मिले आप जाके जानकारी लेके देखिए कितने हिंदीभाषी विद्यार्थी एडमिट हुए हैं। तो वहाँ पे हिंदी में एमए, हिंदी में पीएचडी करने के लिए आपको पता चलेगा। मैं हालांकि छोटे से पद पे कार्यरत हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा ध्यान उस तरफ भी रहता है कि हमारे कितने विद्यार्थी आए हैं इस बार पीएचडी में, हमारे कितने अपने लोग हैं पीएचडी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं। मैं थोड़ा सा मतलब अपनी मन में थोड़ा जिज्ञासा रहता है, थोड़ा सा खबर लेते रहता हूँ। और इस दौरान जो भी लोग आते हैं हमारे संपर्क में, चाहे उनको एडमिशन में कोई समस्या हो या दूसरा किसी भी विषय में समस्या हो, हम अपनी तरफ से पूरी 100% अपना काम हम छोड़ के उसको मदद करते हैं कि उनको एडमिशन मिल जाए। बच्चे हैं आज उपस्थित, उनके प्रति जो आपने अनमोल बातें कही वे उन सबके जीवन में कुमार जी पधारे हैं। तो छात्र छात्री आप सभी को इस संस्था की ओर से मैं अशिष्ट धन्यवाद प्रदान करता हूं। और एक बात है कि आप लोगों ने ऐसा समारोह करने का जो मौका दिया, जो अवसर बनाया, इसके लिए अशिष्ट धन्यवाद। आज आप लोगों ने अपना कृतित्व दिखाई, जिसके चलते ऐसे समारोह करने का मौका हम सबको प्राप्त हुआ। चलित नहीं करना है, सुदृढ़ रखना है और अपना लक्ष्य यानी कि गंतव्य स्थल पर पहुंचना है। यही आप लोगों के अंदर एक सिद्धांत और संकल्प होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने देश को पहचानता है। जिस प्रकार एक बच्चा पैदा होने के पश्चात क्रमशः उसका हर चीज से परिचय घटता है, ठीक उसी प्रकार उसका दायित्व भी है। आज आप लोगों ने जो कृतित्व प्रदर्शन किए हैं, आप लोगों से समाज बहुत अपेक्षा रखती है कि आगे चलकर आप लोग एक कामयाब और कुशल एक व्यक्तित्व बनेंगे और समाज की तथा देश की उन्नति और हित करेंगे।